the Physics with Vivek channel. I Vivek Kumar, an ITN physics mentor, cancer career counselor and Vedic math expert. क्लास 9th की सीरीज में पिछले वीडियो में मैंने बात किया था अबाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसमें सीखा था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या, और हम सीखे थे मोशन एंड रेस्ट का डेफिनेशन। और ये कैसा टर्म है, तो ये एक रिलेटिव टर्म है, हमने ये जाना था। उसके बाद एक वीडियो आपके लिए भेजा जो सॉल्यूशन बेस्ड था, जो कि एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे क्या, ये एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन में जैसे रहते हैं आपके, जैसे देखिए ये जैसे ये एनसीईआरटी का क्या इनसाइड क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का इनसाइड क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन आपको साथ में दिए गए थे। ये सभी का क्या है, आपको मिल गए हैं सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी डिटेल सॉल्यूशन आपको मिली है। और साथ में हम क्या करना चाहते हैं कि और एक्टिविटी का जो है ना, जैसे ये सब एक्टिविटीज जो हम यहाँ से दे सकते हैं, उन एक्टिविटी का हम सॉल्यूशन साथ में दे रहे हैं। तो आज आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है, स्पीड। आज की टॉपिक क्या है, स्पीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि रोड पर चल रहे होंगे तो इस तरह का बैनर लगा रहता है ना, ये इस तरह का कि 30 किलोमीटर चलिए, बस बना रहता है, छोटी गाड़ी बनी रहती है, वहाँ पर उसको इस तरह का नंबर लिखा रहता है। या आप जब क्रिकेट देख रहे होते टीवी पे, तो ये दिखाता है कि बॉलर जो है कितने से फेंक रहा था, 140 किलोमीटर पर आवर दिखाता है, 143 किलोमीटर पर आवर दिखता है, इस तरह से दिखाता है। तो ये सब होता है ना, ये देखने चलेंगे। तो ये 30 लिखा रहता है, मतलब कि वहाँ इस रोड पर गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से आपकी स्पीड लिमिट है। मतलब कि आप अगर इस रोड पर 1 घंटे चलते हैं तो आप कितना मैक्सिमम चल सकते हैं, 30 किलोमीटर, है ना। इसको कहते हैं स्पीड लिमिट ऑफ रोड। उस समय उसकी स्पीड लिमिट कर दी गई कि 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर चल सकते हैं। और यहाँ अगर बॉलर देखिए, पहला बॉल कितने से फेंका, 140 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना। मतलब जो बॉल फेंका, अगर 1 घंटे तक वो चलते रहता लगातार, तो वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, 140 किलोमीटर। तो इन शब्दों से क्या सिग्निफाई करता है, तो हम आज सीखेंगे ये शब्द कि स्पीड होता क्या है, हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। और इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो हम आज क्या सीखें, स्पीड के बारे में आज जानेंगे। क्या स्पीड, तो स्पीड होता क्या, तो स्पीड का डेफिनेशन कहता द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड। कहने का मतलब मैथमेटिकल भाषा में कहें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, है ना, ये ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसके यूनिट सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी का देखते हैं, यूनिट क्या, तो यूनिट क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का यूनिट और टाइम का यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। और हमने देखा था कि डिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन उसके पास नहीं होता। तो जब डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड के पास क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा। क्या डायरेक्शन होगा, नहीं, डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं, तो स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसका डायरेक्शन, तो ये कैसे क्वांटिटी हो गए, जिसके पास मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होते, वैसे को कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। किसका कहते हैं उसको, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो हम क्या जाने कि स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बटे टाइम। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। और भी दूसरे यूनिट यूज करते हैं जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, तो वो क्या है, किलोमीटर पर आवर, या फिर जब छोटी डिस्टेंस का होता है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम यहाँ 2 यूनिट देखते हैं कि
मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्जन करेंगे। चलिए देखते हैं उसको कि पहले हम देखते हैं किलोमीटर से कहाँ कन्वर्जन करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर है ना, तो हम एक यूनिट के बारे में जानते हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, है ना। हमें जाना कहाँ, मीटर पर सेकेंड में। हमें किसी भी को सॉल्व करने के लिए हमें पहले अपनी इनपुट देखनी और जाना कहाँ। तो हमें क्या जाना, ये हमारे लिए इनपुट हो गया, मतलब कि किलोमीटर पर आवर से हमें जाना मीटर पर सेकेंड में। तो हमने लिख लिया कि 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर में जाना, तो कितना मीटर होता, 1000 मीटर लिख लिए। और 1 आवर में कितने सेकंड वो भी देखने, तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए शून्य से शून्य 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 5/80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या जाने कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता, 5/80 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ, जैसे अब हमें कह दिया कि आप कन्वर्ट करिए क्या, जैसे आपको दे दिया कि हमने यहाँ तो सीख लिया कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना 5/80 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, जैसे बोल दिया 72 किलोमीटर पर आवर को किसमें, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमको तो मालूम है कि 1 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 किलोमीटर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर को क्या किए मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हाँ, अब देखते हैं मीटर पर सेकेंड कैसे कैसे किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, है ना। वो देखते हैं कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कैसे जाएंगे। अब क्या करना हमको, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना। तो अभी तो जान चुके हैं क्या कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता। तो हमें एक तो जानना, देखिए तो इसको 18 और 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू एक इधर बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। तो क्या 1 मीटर पर सेकेंड में कितना हो गया 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब एग्जाम्पल आपको क्या कहेगा कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारा 15 मीटर पर सेकेंड को हमको क्या में कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 18/5, 5 3 जा 50, तो ये कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल वैल्यू कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। आपको अब कन्वर्जन में फिनिट्स करने आएंगे, तो इसका समरी देख लेते हैं क्या करना होता है। कि पहला क्या है कि यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई बाय 5/18, क्या मल्टीप्लाई बाय 5/18। और वही जब अपोजिट होना तो क्या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आ जाना है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 18/5, है ना। कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कन्वर्जन कैसे करते हैं। अपने से लिख सकते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जैसे आप कमेंट सेक्शन में करके बताएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, है ना। तो ये आपको बताना है। दूसरा जैसे हम लिखे 108 किलोमीटर पर आवर को क्या मीटर पर सेकेंड में बताइए, है ना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
चलिए अब देखते हैं स्पीड के कुछ क्वेश्चन। तो पहला तो एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। तो कहता है क्या कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 50 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। क्या क्या देवा 50 मीटर है, तो हम कैसे पहचानेंगे क्या देवा, ये मीटर है तो मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। किसका होता है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ, और ये सेकेंड में दिया होता है ये क्या, टाइम। ये क्या है, टाइम। तो गिवन में हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 50 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड। तो हमें क्या निकालने बोल रहा है, स्पीड। तो स्पीड कैसे डिफाइन होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना, 50 मीटर, और टाइम क्या, 10 सेकेंड। तो करेंगे क्या गया, 5 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आगे को कह देता आपसे क्या, हमें स्पीड, दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरह से। क्या बनेगा दूसरा क्वेश्चन, बी पार्ट में, कि स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें एक तो पहला पार्ट बन गया कि 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड को बी पार्ट में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 18/5, तो ये कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, उसको किलोमीटर में भी चेंज करा सकता है आपसे क्वेश्चन में। किलोमीटर है तो मीटर पर सेकेंड में भी चेंज किया जा सकता है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार, क्या है, एक कार है जो मूव्स विथ 72 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट पाथ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, स्पीड 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, स्पीड क्या, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसका था फॉर 12 सेकेंड। तो टाइम दिया हुआ, तो टाइम कितना हो गया, 12 सेकेंड। उसका क्या पूछ रहा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला तो लिखा है नहीं सर। हाँ तो आपको बताया नहीं क्या, आपको पता है क्या, क्या चीज, कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस लिख सकते हैं ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ गया, स्पीड इंटू टाइम। क्या आ गया, स्पीड इंटू टाइम, है ना। अब स्पीड देखते हैं कितना दिया हुआ, 72 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना, 12 सेकेंड। अब यहाँ आवर में दिया हुआ है, सेकेंड में तो कटेगा नहीं, तो इसको क्या सबसे पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर आवर से तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं सर जी। तो 72 इंटू 5/18 इंटू 12 सेकेंड, और किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में। तो करते हैं 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया, और सेकेंड से सेकेंड चल जाएगा, ये मीटर और ये सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो कितना हो गया, 12/60 जगह 240 मीटर। कितना हो गया, 240 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 240 मीटर, है ना। चलिए इसके सॉल्व हो गया, समझ गए होंगे। दिया हुआ इसमें क्या क्या था, स्पीड और टाइम, निकालना क्या था, डिस्टेंस। तो 2 यूनिट दिया हुआ ना, 2 क्वांटिटी, तो तीसरा निकल जाएगा अपने आप, है ना सर। हाँ चलिए देखते हैं अब इसमें और क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछ सकता वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा फार्मूला, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो कितने वेरिएबल हैं, 3, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 3 वेरिएबल, है ना। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई 2 वेरिएबल दे देगा, एनी 2 वेरिएबल्स आपको बता देगा कि क्या है, एनी 2 वेरिएबल्स नोन होगा। तो तीसरा वेरिएबल क्या आपको करना है, अननोन दिया और थर्ड वेरिएबल, और यही आपको क्या करना है, फाइंड। तो जो 2 वेरिएबल दिया हुआ वहाँ पर लिख लेंगे, और बाकी आपको तो मैथ सिंपल आता ही है कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा तो डिवीजन में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, है ना। हाँ
चलिए अब इस पे आप जो बुक में क्वेश्चन होंगे वो कीजिएगा, और अपने से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पहले डिस्टेंस लिख लिए, टाइम निकाल लिए तो स्पीड निकाल लिए, फिर डिस्टेंस और स्पीड दे दिए तो कितना समय लगेगा जाने में, टाइम निकाल लिया, है ना। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन खुद से क्रिएट कीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या करा है, स्पीड्स का टाइप। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो ये क्या मैंने लिखा, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कहने का मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब होमोजीनियस ही होना चाहिए उसमें, मतलब कहने का मतलब कि स्पीड है तो स्पीड क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। सेम समय में सेम डिस्टेंस चलना, तो क्या हो गया यूनिफॉर्म। जैसे आपको क्या पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको अगर समझ में नहीं अभी आने आ रहा, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या पढ़े थे, इक्वल चीजें होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म होना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, अनइक्वल चीजें इक्वल चीजें में होना चाहिए, अनइक्वल टाइम में इक्वल चीजें होना चाहिए, है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर इक्वल टाइम में इक्वल समथिंग हैपनिंग हो रहा तो वो यूनिफॉर्म चीजें हो रही होगी, अगर इक्वल चीज में अनइक्वल चीजें कुछ हो रही होगी तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये हर जगह काम देगा। आप यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आगे पढ़िएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हर चीज की बातें वही है। तो स्पीड क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो स्पीड डिस्टेंस बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे तो क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जहाँ इक्वल इक्वल होगा वो यूनिफॉर्म, और इक्वल और अनइक्वल दो आ जाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म, है ना। जैसे कहने का मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं क्या है, मैथमेटिकल भाषा में समझे कि ईच एवरी सेकेंड, एवरी यूनिट ऑफ टाइम क्या, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, जबकि ये एवरी यूनिट ऑफ टाइम, एवरी यूनिट ऑफ टाइम ये इसमें अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा होगा, है ना। अनइक्वल डिस्टेंस हो ट्रेवल कर रहा होगा, या फिर इक्वल डिस्टेंस के लिए अनइक्वल टाइम लग रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस के लिए अनइक्वल टाइम, तो ऐसे को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इसको एक डेटा के अनुसार समझना चाहते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास टाइम दिया हुआ है, मान लेते ए ऑब्जेक्ट ले लिए, बी ऑब्जेक्ट ले लिए, 9:15 से हमने दिए, 9:30 ले लिए, 9:45 और 10 o'clock तक हम दिए। ये चला पहले 9:15 में 10 मीटर पे था, 20, 30, 40, जबकि ये 12, 17, 20, 28, है ना। तो ए ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये टाइम इंटरवल कितने का, 15 मिनट का, कितने का बना रहे हैं, 15 मिनट। तो आप ए ऑब्जेक्ट देखिएगा कि हर बार कितने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो हर 15 मिनट पे ऑब्जेक्ट ए कितने का रहा, 10 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है। तो हर 15 मिनट पे मतलब इक्वल टाइम 15 15 मिनट में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, है ना। तो ऐसे को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। वही ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा, किससे चल रहा, यूनिफॉर्म स्पीड। जबकि बी के बारे में बात करें तो बी क्या हो रहा है, पहले 5, है ना। बी क्या है, पहले 5, फिर 3, फिर 8। तो क्या हर 15 मिनट में बी, हर ईच 15 मिनट्स में बी क्या, पहले 5 चलता है, फिर 3 मीटर चलता है, फिर 8 मीटर चलता है। तो क्या अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो ऐसे केस के मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा, क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा। आई होप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड, क्या अपन डेली लाइफ में क्या उनसे मोशन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। कैसे कहते हैं सर कि हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, मान लीजिए आप साइकिल से क्या जाते हैं, स्कूल, है ना। आप स्कूल जा रहे हैं तो मार्केट पड़ता होगा या ट्रैफिक पड़ते होंगे ना। तो आप थोड़ा है कि आप हैं
कि हर समय ईच टाइम एवरी टाइम कि आपका जो साइकिल है वो हर मिनट 10 मीटर, चाहे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम ईच एंड एवरी टाइम हम 5 किलोमीटर पर आवर से कभी 5 भी चल रहे होंगे, तो कभी ज़्यादा ट्रैफिक का होगा तो 3 भी हो गया, जब ट्रैफिक कम होगा तो हम 10 भी स्पीड कर लेते होंगे, है ना। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटी मोशन से हम लोग क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अपने डेली लाइफ में चलते हैं, वॉक करते हैं, या कोई गाड़ी मूविंग कार होती है वो करते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा घटित होती है। तो हम स्पीड नहीं बता सकते कि उसकी क्या है, तो हम क्या करते हैं हर इंटरवल वाले के लिए क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं उसका। तो यहाँ से क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, आप तो बता दिए कि हम क्या डेली लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, उसके कारण हम क्या करते हैं एवरेज कर लेते हैं, तो हमारे स्पीड अपना बोल लेते हैं कि कितने से चल रहे हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे सर जी, है ना। तो एवरेज स्पीड कहता है क्या, स्पीड का डेफिनेशन क्या था, डिस्टेंस बटे टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, कितना टोटल डिस्टेंस चले, क्या टोटल डिस्टेंस, क्या होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब इसमें भी है कि आपको क्या, तो इसको लिखेंगे वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। तो यहाँ भी 3 है, एक एवरेज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल आपको दिए रहेंगे, का आपको आंसर निकालना है। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो जैसे जैसे लिखे रहा वो लिख लेते हैं। मान लें कि यहाँ से यहाँ तक चले, ये दूरी कितनी 16 मीटर और ये कितना 4 सेकेंड टाइम लेगा। तो ये हमारा हो गया, मान लेते हैं S1 पार्ट और ये हो गया T1 टाइम। उसका कहता है देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, फिर यहाँ से 16 मीटर और चले कितने सेकंड में, तो ये मान लेते हैं S2 है 16 मीटर, टाइम कितने सेकंड 2 सेकंड में। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी हम पढ़े क्या, एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले, पहले 16 मीटर चले, तो S1 पर टोटल डिस्टेंस S1 S2 प्लस टोटल टाइम T1 प्लस T2, है ना। तो S1 कितना 16 मीटर प्लस 16 मीटर डिवाइड बाय टाइम, क्या पहले के लिए 4 सेकेंड प्लस दूसरे के लिए 2 सेकेंड, तो कितना 16 16 32 मीटर बाई 4 2, तो कितना हो गया 16 बाई 3 मीटर पर सेकेंड उसका क्या एवरेज स्पीड होगा। तो अगर इसको पॉइंट में करें तो 5 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा आपको, सिंपल सा था क्या कि टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा, टोटल टाइम कितना हुआ, उसका रेशियो ले लेंगे तो क्या एवरेज स्पीड आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार। तो अब ऑडोमीटर क्या होता है सर, है ना, यहाँ पर ऑडोमीटर तो क्या होता है, ऑडोमीटर देखते होंगे आप, बाइक चलाते होंगे घर में, कार होगा बाइक होगा, तो ऑडोमीटर जिसपे डिस्टेंस में दिखाता है ना कि कितना ऐसे ऐसे सुई बने रहते हैं, और एक लास्ट वाला हो जाता है मूवेबल होता है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस होता है ये सब क्या होता है बढ़ते रहता है, पहले ये 0 0 0, जब नया गाड़ी खरीद के आएंगे तो 0 0 0 और ये भी 0 होगा, कुछ चलाइएगा तो ये 1 होगा, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, उस तरह से ये 10 तक पहुँचता है तो फिर ये 1 हो जाता है ना। तो ये देखते हैं आपके गाड़ी में, तो ये क्या करता है डिस्टेंस मेजर करता है कि कितना दूरी आप चले। तो ऑडोमीटर क्या करता है डिस्टेंस मेजर करता है, ऑडोमीटर क्या करता है डिस्टेंस मेजर करता है ना। तो चलिए आप समझ लिए कि ऑडोमीटर क्या करता है। तो अब क्या करा, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। मतलब जब ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले से 2000 किलोमीटर चल चुका है।
उसका तो बोलता है एंड 2400 किलोमीटर, ऑडोमीटर का रीडिंग है पहले 2000, अब जब ये लास्ट ट्रिप हो गया हमारा क्या खत्म, तब यहाँ क्या दिखा रहा है ये 2400 किलोमीटर, क्या 2400 किलोमीटर। अब पूछता है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लग रहा 8 आवर, क्या समय लग रहा 8 आवर। यहाँ से क्या स्टार्ट किए थे अपना ट्रिप और यहाँ पर लास्ट कर दिए। तो पूछ रहा है फाइंड कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, ये क्या है किलोमीटर पर आवर और ये क्या लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखते हैं क्या एवरेज स्पीड पूछ रहा था अपने को, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फार्मूला मालूम होनी चाहिए। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही ना। हाँ अभी पीछे पर पढ़े थे कुछ समय पहले। हाँ तो आप एवरेज स्पीड बराबर क्या जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस चला, तो पहले से 2000 चला हुआ था, अब तक 2400 चलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 400 किलोमीटर। कैसे, तो 2400 में से 2000 तो पहले चला था, अभी तो चले 400 ही ना, घटा देंगे तो अभी 400 किलोमीटर चले। कितना समय लगा हमको चलने में 8 घंटा बता रहा, तो 8 आवर। कितना हो गया ये 50 किलोमीटर पर आवर। हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर ना, आपको पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में भी, अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे अभी, जस्ट रिकॉल कीजिए कभी क्या पढ़े थे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं कितना से 5/18 से, जबकि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 18/5। तो कहाँ जा रहे हैं किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, क्या करेंगे 15 इंटू 5/18, 9 2 जा कितना होगा 125/9 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये भी कोई भारी सवाल तो था नहीं, ये भी बहुत इजी था। किस पे, सिर्फ फार्मूला बेसिस पे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम जो सीखेंगे एवरेज स्पीड कैसे, पहला केस हम लेते हैं। क्या पहला केस है कि हमें चलना है, मान लेते ए पॉइंट है, ए से बी तक है, क्या ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, है ना। तो ए से बी तक जाने में किस स्पीड से गए v1 स्पीड से, जबकि बी से सी v2 स्पीड से गए। और ए से बी v1 स्पीड कितने समय तक चले t1 समय तक, जबकि बी टू सी t2 समय तक चले। मतलब ऐसे हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट मूव विथ सम स्पीड v1, मतलब इसको क्या अगर मैं स्टेटमेंट कहें तो ए object moves with a speed v1 for t1 second, है ना, and moves with a speed v2 for t2 second, है ना। then find the average speed of object, एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है एवरेज स्पीड ही निकालना, तो वो तो सिंपल डाटा दिया था तो निकाल रहे थे। अब ऐसे केस में कैसे निकालते हैं, तो अपने को क्या सबसे पहले तो पता करना है कि एवरेज स्पीड बराबर अपने को क्या फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है बताइए जल्दी। तो क्या होता है सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये मालूम है। तो टोटल डिस्टेंस तो पहले ए से बी तक का, तो ए भी मान लेते हैं डिस्टेंस है, प्लस बी सी बटे टोटल टाइम, तो t1 टाइम ए बी के लिए ले रहा, t2 टाइम बी सी के लिए ले रहा। अब बताइए कि ए बी डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो हाँ सर आप पढ़ाए थे क्या कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम।
क्या साहब ये भी सिखाए थे एक क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ए बी के लिए स्पीड कितना है, v1 टाइम कितना हुआ है, t1। हाँ, तो ए बी का लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 t1। उसी तरह से बी सी के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी2, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब देखिए यहाँ से ए बी का कितना आ गया, v1 t1 प्लस बी सी के लिए v2 t2 बाई टोटल टाइम क्या हो गया, t1 प्लस t2, है ना। तो ये एवरेज स्पीड निकल के आ गया इस केस में। हाँ सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की सर कि एवरेज स्पीड इतना होगा, है ना। चलिए ये हो गया। अब इसका स्पेशल केस क्या हो सकता है सर, इसमें स्पेशल केस क्या हो सकता है सर, स्पेशल केस क्या होगा, है ना सर। तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्या कर दे, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू टी कर दे। मतलब कि ए से बी जाने में जितना समय लग रहा उतना ही समय बी से सी जाने में लग रहा। तब एवरेज स्पीड क्या होगा सर, तब एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखेंगे सर, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे, v1 t1, तो v1 t1 प्लस v2 t हो गया बट्टे t प्लस टी। तो क्या हो गया, टी से टी कट जाएगा तो हो जाएगा v1 प्लस v2, क्या v1 प्लस v2 बाई टू, है ना सर। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, v1 प्लस v2 बाई टू, मतलब दोनों स्पीड का अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, आधा कर देंगे तो क्या एवरेज स्पीड निकल जाएगा। कब, जब टाइम सेम लगेगा तब। क्या, सेम टाइम के लिए दो स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों का सम भागा 2, है ना सर। अगर यही सर 3 बार दिया हो रहा है कि 3 स्पीड से चल रहा है, 3 टाइम के लिए लिखता है, तो तीनों के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 के लिए देखते हैं, है ना। तो 3 के लिए क्या करेंगे, इसी एनालॉजी से देखते हुए अब हमने क्या कर दिया, अब खाली डायग्राम बनाएंगे, स्टेटमेंट आपके लिए नहीं लिखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता कि 2 3, तो ए बी सी डी, t1 टाइम v1 स्पीड से चला, t2 टाइम v2 स्पीड से चला, t3 टाइम v3 से चला। तब एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे सर, आप बताइए सर, आप बताइए। तो पहले के लिए डिस्टेंस लिखेंगे v1 t1, पहले के लिए क्या लिखेंगे v1 t1, दूसरे डिस्टेंस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस लिख लिए, टोटल टाइम भी चाहिए सर, तो t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसी तरह से 4 पार्ट रहे, 5 पार्ट रहे, 6 पार्ट रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अगर इसमें स्पेशल केस बना लिया सर क्या, कि t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t हो जाए, मतलब सभी समय समान कर दें तो सर, तो एवरेज स्पीड कैसे हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो सभी का अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, है ना सर। हाँ सर, आप तो समझ गए। तो चलिए एग्जाम्पल भी कर लेते हैं सर, है ना। हाँ, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो लिख दिए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, अब हम कर देते हैं डी से ई कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले 2 ही देखते हैं। सी, हम चले यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड के लिए, बी से सी जाने में हमें स्पीड हम अपना कर दिए 12 मीटर पर सेकेंड, कितने समय तक, 6 सेकेंड यहाँ चले, क्या चले, 6 सेकेंड चले। तो आप बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दीजिए, है ना। तो अब निकाल के देखते हैं हमारा कितना आता है। तो ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 10 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 6 डिवाइड बाई टोटल टाइम 5 प्लस 6, तो क्या हो गया 50 प्लस 72 बटे 11, तो क्या हो गया 122 बाई 11 मीटर पर सेकेंड, है ना सर। हाँ, आपका भी आंसर आ गया होगा। हाँ, चलिए अब इसी चीज़ को क्या कर देते हैं, टाइम इंटरवल सेम कर देते हैं ना, टाइम इंटरवल सेल कर देते हैं। सी पॉइंट है और ये 5 सेकेंड ये भी चला, ये भी 5 सेकेंड चला। तब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा,
दोनों क्या है, टाइम इंटरवल सेम हो गया, तो क्या करेंगे, सिंपली अरिथमेटिक में निकाल लेंगे। तो 10 + 12/2 इक्वल टू कितना हो गया, 22/2 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा केस में देखते हैं। यहाँ पर तो सर की वेलोसिटी और टाइम दे दिए थे हर पॉइंट के लिए। दूसरा केस में क्या करेंगे कि वेलोसिटी और डिस्टेंस देखते रहेगा दिया हुआ, तो क्या रहेगा, ए से बी और बी से सी, पहले दो के लिए देखते हैं। S1 डिस्टेंस ट्रेवल करना है V1 स्पीड से, और S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है V2 से, है ना। S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता V1 स्पीड से और S2 ट्रेवल करता V2 स्पीड से। तब बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तब क्या एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ क्या है, डिस्टेंस तो मालूम है, टोटल डिस्टेंस S1 + S2 बटे टोटल टाइम। तो टाइम तो हमको दिया हुआ नहीं है सर, तो टाइम कैसे निकालेंगे। हाँ बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम। तो T1 टाइम लिखेंगे। आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बटे, चलिए देखते हैं सबको। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। यहाँ से आ गया, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस S1 बाई V1, और इसके लिए लिखेंगे T2 टाइम, तो क्या लिखेंगे S2, क्या लिखेंगे इसको, S2 बाई V2। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इसमें पहले क्या है, पहले के लिए डिस्टेंस S1 और स्पीड क्या है V1, तो टाइम क्या हो गया S1 बाई V1। B से C पार्ट के लिए क्या डिस्टेंस S2 दिया हुआ है और स्पीड क्या है V2, तो टाइम क्या हो गया S2 बाई V2। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या S1 + S2 डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या S1 बाई V1 + S2 बाई V2। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल सा सर के फार्मूला पर आप फिट कर दिए। अब इसमें स्पेशल क्या है जो ना बताइए सर, तो वो क्या है स्पेशल, तो इसका स्पेशल केस कैसे बनता है, जो आपके बुकों में ज़्यादा रहते हैं, एग्जाम में भी ज़्यादा तरीके से आते हैं। तो स्पेशल केस कहता है कि जब डिस्टेंस क्या इक्वल से चले, कब, जब क्या डिस्टेंस इक्वल चलना हो, तो S1 = S2 = S, तब एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, तब एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, तो S1 = S है, S2 = S है। यहाँ S आ जाएगा तो S कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/V1 + 1/V2, S तो कट गया, तो ये क्या ऊपर बचेगा 2, नीचे क्या हो गया V1 + V2, ऊपर चल जाएगा V1 V2, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी स्पीड डिवाइड बटे सम स्पीड। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बटे सम ऑफ स्पीड, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर सेम डिस्टेंस चलना हो डिफरेंट स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 + V2, या क्या कर सकते हैं 2 × प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बटे सम ऑफ स्पीड, है ना। चलिए केस समझ में आ गया। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, तो फिर 3 को भी करके देख लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखें, इस पे कैसे करेंगे। इस पे एग्जाम्पल आपको कैसे बनाने नहीं मिलेगा, हाँ, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कि A से B तक जाना है जी, B से C तक जाना है जी। तो ये मान लेते हैं चलना हमको 16 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलें। अगला 20 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलें, है ना। तो 2 A से B तक है कितना 16 मीटर का डिस्टेंस है, जिसको 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहे हैं। फिर B से C तक कोई जा रहे हैं, तो 20 मीटर चलना उस दूरी को, और कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। तो एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा, एवरेज स्पीड जल्दी बताइए क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस तो 16 + 20 डिवाइड बाई टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या
डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 16/4 प्लस 20/2, तो 16 20 कितना होता 36, ये हो गया 4 और ये हो गया 10, तो कितना हो गया 36/14, ये हो गया 18/7 मीटर पर सेकेंड। क्या 18/7 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए अब इसमें हम दूसरा केस क्या बताया था कि जब डिस्टेंस इक्वल कर दें, क्या डिस्टेंस इक्वल कर दें। तो अब चलिए देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। तो क्या अब ये 20 मीटर नहीं रहा है, 20 मीटर नहीं है, अब इसको भी मान देते हैं, क्या ये 16 मीटर ही है। कितना दूसरा डिस्टेंस को भी मान लेते हैं 16 मीटर ही है। तब देखते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड सिंपल सा कैसे जानते थे, एवरेज स्पीड हम जानते हैं क्या 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, तो v1 इसको मान लेते हैं और ये v2 हो गया। तो चलिए 2 इंटू v1 कितना 4, v2 कितना है 2 डिवाइडेड बटे 4 प्लस 2, तो कितना हो गया 4 2 8 2 16 बटे 6, तो ये हो गया 8/3 मीटर पर सेकेंड, 8/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा 3 बार दिया रहा है तो कैसे करेंगे, 3 वाला भी देख लेते हैं। 3 का कहने का मतलब कि ए से बी तक गए, बी से सी गए और सी से डी गए, S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस, S3 V1 स्पीड से, V2 स्पीड से, ये क्या V1 V2 और V3। तो एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलिएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो क्या पहले टोटल डिस्टेंस, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम, इस इंटरवल के लिए टाइम क्या हो जाएगा S1/V1, इसके लिए क्या हो जाएगा S2/V2, इसके लिए क्या हो जाएगा S3/V3। तो क्या टोटल टाइम लिखेंगे तो S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस S3/V3। एवरेज स्पीड लिखा गया। हाँ, तो अब यही रहा इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S, मतलब सभी डिस्टेंस क्या इक्वल कर दिए, सभी डिस्टेंस क्या है इक्वल, तब एवरेज स्पीड क्या होगा। तब एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे, तो 3 हो गया 3s और SS कॉमन निकालेंगे तो 3v1 v2 v3, मतलब जितने भी वेलोसिटी का प्रोडक्ट प्लस उससे एक कम करके पेयरिंग करना है अपने को। अगर इसको करेंगे तो जैसे नीचे क्या लिखा हुआ 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा v1 v2 v3, और यहाँ से क्या हो जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो यही चीज़ ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, है ना। क्या लिखेंगे एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v3। तो ये सब ये शॉर्ट में एक फार्मूला निकाल के, बट आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो। तो किसी भी सिचुएशन में दिया रहेगा तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही है स्पीड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।